Hello everyone. Again I am your Professor Kunalesh Thakur and students, today I have brought a video on exercise 1.5 of the logic chapter and this is in maths 1. Again you know that. So students, in this exercise, this is the final exercise of your chapter 1 logic. Okay students, so this is the final exercise and there are questions from this exercise which can come for 5 marks, 4 marks, 3 marks, 2 marks as well. So student, what that means? This means this is a very important exercise. And students, this is a very important as well as very easy to solve if you pay attention towards my given charts. Okay. Now, what kind of questions are asked in this question? There are some circuit diagram. Okay, many students have phobia of circuit diagram in logics. They never solve these questions. So students, I am here to deliver a lecture on this circuit diagram. And in case of circuit diagram, you have to pay attention only 3 things: series, parallel or inverse. Okay students, means series में है जो स्विचेस दिए रहते बेटा आपको डायग्राम में, आई विल शो यू इन द क्वेश्चंस. जो सर्किट दिया रहता है बेटा वो स्विचेस सीरीज में है, पैरेलल में है. सीरीज मींस व्हाट बेटा? आजू बाजू है. प्लीज पे अटेंशन. नेक्स्ट टू ईच अदर. सीरीज मींस आजू बाजू. पैरेलल मींस ऊपर नीचे. तो अगर आपका सीरीज में रहेगा तो बेटा आप बीच में एंड लगाओगे. अगर आपका पैरेलल रहेगा बेटा तो आप और लगाओगे. और अगर इनवर्स कहीं पे दिखता है बेटा तो आप नेगेशन लगाओगे. बस ये 3 चीजों का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप कोई भी कंसेप्ट यूज करके सर्किट डायग्राम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. ओके, पे अटेंशन हो भैया. आप क्या कर सकते हो बेटा? सर्किट डायग्राम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. आफ्टर दैट, ओके, सो आफ्टर दैट you have to pay attention that there is input output table. Okay students, this is something new. Input output table, but student, this is equivalent to truth table. Same funda, same logic, same theory, same rules. लगते हैं कोई अलग चीज नहीं होता बेटा. सो मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे बेटा आपको जितने भी ऑपरेशंस हैं, दैट एंड, और, निगेशन, यूनिक कंडीशनल, बाई कंडीशनल में ट्रुथ टेबल और इनपुट आउटपुट टेबल, आईओटी, इनपुट आउटपुट टेबल के बीच में रिलेशन बताया बेटा. सो एंड का रूल क्या था बेटा? इफ बोथ साइड ट्रू तब ये ट्रू. वैसे इनपुट आउटपुट क्या होता बेटा? व्हेन बोथ साइड 1 इट इज 1. सो इनपुट आउटपुट में इतना डिफरेंस है बेटा. जहां पे आप ट्रुथ टेबल में टी लिखते हो वहां पे इनपुट आउटपुट में आपको 1 लिखना है. जहां पे ट्रुथ टेबल में आप फॉल्स लिखते हो यहां पे आपको 0 लिखना है. बस बाकी काम सेम है बेटा. और कानून क्या था बेटा? व्हेन बोथ द साइड इट इज फॉल्स देन इट इज फॉल्स. जब दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स बनेगा. उसमें क्या हो जाएगा बेटा? एफ इज का पे 0 लेना है. तो जब दोनों साइड 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा. निगेशन में t का f, f का t, उधर क्या होता है बेटा? 1 का 0, 0 का 1. यूनिक कंडीशन का रूल क्या था बेटा? मैंने पहले आपको बताया बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूनिक कंडीशन का रूल क्या बेटा? When it is true to false, then it is false. वहां क्या होगा बेटा? 1 to 0, then it is 0. यूनिक कंडीशन में क्या था बेटा? बाय कंडीशन में क्या होगा बेटा? सेम रहेगा तो ट्रू, मतलब t to t, f to f अगर रहेगा तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. सो यहां पे क्या बेटा? सेम टू सेम रहेगा तो 1 होगा, चाहे 1 to 1 हो, 0 to 0 हो, तो ये 1 बनेगा, नहीं तो 0 होगा. ठीक है, पे अटेंशन टू दिस. आपको जहां पे ट्रुथ टेबल में आप t लिखते थे यहां पे आप 1 लिखोगे, जहां पे फॉल्स लिखते थे यहां पे 0 होगा. कंसेप्ट भी सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बट अपने को इनपुट आउटपुट में 1 0 की बात करनी होगी बेटा. ओके, जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं दे ऑलरेडी नो दिस बिकॉज उनको भी कंसेप्ट करना पड़ता है. इनपुट आउटपुट आईटी स्टूडेंट्स को भी ये पता होता है. सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस रूल्स. Okay, so students, now in this exercise you have to pay attention over circuit diagram, input output table and the concept of 1.4, that the laws.
ओके, बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स. सो प्लीज take a 1 minute and please pay attention towards these all things. Okay, then we will start with the exercise now. Did you understand beta? Truth table, input output circuit. Okay, chalo, pay attention on this. So students, let's start with question number 1. In question number 1, you had to prepare switching table as well as you can select input output table after doing the symbolic representation. That means students, आपको एक circuit दिया रहेगा बेटा. You will have provided it a circuit and you have to follow. You have to make symbolic representation and input output table. आपको दो काम करना है बेटा. And it can come for 3 marks. It is 3 marks question. Okay students, let's start with this. Now beta, please pay attention over here that this is a circuit given to you. Okay, ऐसे सर्किट आपको मिलेगा बेटा. Now this is first question of the question number 1. In this you can see there are 3 switches, S1, S2, S3. So there will be 2 types of question. If there will be 2 circuits only, that is 2 switches only, that is S1 and S2, or there will be 3 switches, S1, S2 and S3. Now pay attention over student that S1, S2, S3 तीनों को अपने को कंसीडर करना है. सोल्यूशन स्टार्ट कैसे होगा बेटा? प्लीज पे अटेंशन. लेट P, Q, R और L, आप इन सबको कंसीडर करोगे. दैट P will be switch S1, Q will be S2, R will be S3 and L will be the left L given to you, the light. Okay students, now ये पार्ट तो कॉमन रहेगा. ऑलमोस्ट आपको स्विच दिया रहेगा, आप कंसीडरेशन करोगे, ये पार्ट ठीक है. बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? नाउ प्लीज पे अटेंशन. देखो बेटा, यहां से जैसे आप जाते हो सर्किट में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये पार्ट और ये पार्ट ऊपर नीचे दिख रहा है. यस और नो? ऊपर नीचे दिख रहा है ना. ये लाइन ऊपर नीचे है. तो मैंने क्या बोला? जब भी ऊपर नीचे रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? और. दैट मीन्स दिस पार्ट और दिस पार्ट. ओके, सो मैंने देखो बेटा यहां पे बीच में क्या डाला है? और है बेटा, ठीक है. उसके ऊपर वाले में कौन है? सिर्फ P है, तो और के पहले क्या लिखोगे? सिर्फ P. नीचे वाले में 2 है आजू बाजू, तो उनके लिए क्या बोला मैंने? एंड लिखेंगे. तो दिस विल बी Q एंड R. तो ये आपका सर्किट बन गया बेटा. ये लोग साथ में है इसलिए आप ये ब्रैकेट भी डालोगे बेटा. डिड यू अंडरस्टैंड? ऊपर नीचे के लिए और आजू बाजू के लिए एंड. जो आजू बाजू है ब्रैकेट में डाला है, ऊपर नीचे को अलग अलग रखा है. समझ में आया बेटा? सो इट विल P और Q एंड R. समझ में बेटा कैसे आया बेटा? P और Q एंड R. ठीक है बेटा. सो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना बेटा. सो हाउ विल यू मेक द इनपुट आउटपुट टेबल बेटा? सो मान लो आपको 1.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब भी 3 अल्फाबेट रहता है तो 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F रहता है बेटा. सो हम लोग यहां पे चेंज करेंगे. हम लोग 4 टाइम्स 1 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 0 लिखेंगे बेटा. जस्ट मैंने आपको बताया बेटा, आप मेमोराइज कर सकते हो कि T की जगह पे हमको क्या डालना है बेटा? 1. फॉल्स की जगह क्या डालना है बेटा? 0. या दिमाग में कंसेप्ट बैठा कर रखो. Q के लिए क्या करते हैं बेटा? 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F का कंसेप्ट है. 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F. तो हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0. और R में क्या था बेटा? ऑल्टरनेटली, मतलब 1 0 1 0 हो जाएगा. 1 0 1 0 1 0 1 0. ये समझ में आया बेटा? 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 1 टाइम 1 1 टाइम 0. ऐसे करके आपको एक कॉलम बनाना है, बिल्कुल अपना ट्रुथ टेबल के जैसा बेटा. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या बेटा? अपने को ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो Q एंड R निकालना है. Q एंड R. तो एंड का रूल क्या था बेटा? दोनों साइड ट्रू तो ट्रू. मतलब इधर क्या होगा बेटा? दोनों साइड 1 तो 1. तो किसमें दोनों साइड 1 है? Q और R में बेटा. यहां पे देखो दोनों साइड 1 है तो ये 1 हो जाएगा. दोनों साइड और 1 किधर बेटा? ये यहां, तो यहां पे 1 हो जाएगा.
बाकी कहीं पे दोनों साइड 1 नहीं है बेटा, तो बाकी सभी आप क्या पुट करोगे ऑटोमेटिकली 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इस वाले ब्रैकेट का फर्स्ट वाले के साथ क्या करना है अपने को, एंड का रिलेशनशिप निकालना है बेटा, P और ब्रैकेट। सो P और ब्रैकेट मतलब इस फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम के बीच में अपने को और का रिलेशनशिप निकालना है। तो और का रूल क्या है, दोनों साइड फॉल्स तो ये फॉल्स, दोनों साइड फॉल्स तो ये फॉल्स। तो यहां पे क्या, दोनों साइड 0 तो ही 0, तो दोनों साइड 0 सर्च करेंगे बेटा, दोनों साइड 0 यहां पे नहीं है, दोनों साइड 0 यहां पे नहीं है, दोनों साइड लास्ट 3 कॉलम में है, दोनों साइड 0, तो लास्ट 3 कॉलम में ये दोनों साइड 0 बनेंगे बेटा, बाकी सब कॉलम में क्या बनाएंगे बेटा 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, दिस इज इनपुट आउटपुट टेबल। समझ में बेटा, सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे टी और एफ की जगह पे 1 0 लगाना है, बाकी कुछ नहीं, आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इतना बना के आपका आंसर कंफर्म, ठीक है। ओके, प्लीज राइट दैट। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। थोड़ा सर्किट डायग्राम बड़ा दिख रहा है, बट टेंशन मत लो बेटा, दिस इज वेरी सिंपल। सो अगेन आई कैन सी हियर दैट S1 S2 S3 तीन स्विच यूज किए हैं, S2 डैश S3 डैश, बट तीन स्विच यूज किया है। तो अपना सॉल्यूशन क्या लिखा बेटा, लेट P Q R। P को क्या माना बेटा, स्विच S1, Q को क्या माना बेटा S2, R को क्या माना बेटा S3, और L को क्या कंसीडर किया बेटा, द लैम्प L। ठीक है, ये आपको ये पार्ट का फिक्स रहने वाला है। Now next part is the symbolic representation of the circuit diagram is, जो सर्किट डायग्राम दिया है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इस बार मैंने आपको पहले से लिख के नहीं दिया, बिकॉज आई एम शोइंग यू हाउ टू क्रिएट दिस। नाउ सबसे पहले आप ध्यान दें, उसमें सबसे छोटा सर्किट कौन सा है, सबसे छोटा सर्किट ये दोनों दिख रहा है बेटा आप लोगों को, दिख रहा है सबको बेटा ये सब कुछ, यस और नो, दिख रहा है सबको। सो यहां पे क्या लिखा हुआ बेटा, ध्यान दो, S2 डैश। ओके, बंद कर इसको, मैं जानबूझ के पॉज किया। सो स्टूडेंट्स, सबसे छोटा सर्किट आपका ये है S2 डैश और S3। तो सबसे पहले आप सबसे छोटा ब्रैकेट बनाओ। ओके, तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट S2 डैश और S3 एक दूसरे से ऊपर नीचे है बेटा, ऊपर नीचे के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, और। ओके, सो S2 डैश, डैश का मतलब मैंने क्या बताया बेटा आपको, निगेशन। S2 किसके लिए होता है बेटा, Q, तो इट विल बी निगेशन Q, निगेशन Q। S3 के लिए क्या है बेटा, R, तो दिस विल बी R। समझे कैसे किया बेटा, सबसे छोटे ब्रैकेट को यूज किया है, सबसे छोटा, निगेशन Q और निगेशन Q। ना बेटा ये जो सर्किट है S1 के साथ साइड बाय साइड है, आजू बाजू है, ये चीज S1 के साथ साइड बाय साइड है, तो साइड बाय साइड है, इसलिए क्या करेंगे बेटा हम लोग उसको क्या लिखेंगे बेटा, S1 किसके लिए बेटा, P एंड। समझ में आया बेटा सबको, तो P एंड दिस पार्ट। अब नेक्स्ट क्या बेटा, ये पूरा टर्म इन दोनों के साथ पैरेलल है, ये पूरा टर्म इनके साथ क्या है बेटा, पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको एक ब्रैकेट में भरेंगे, बिग ब्रैकेट, बिकॉज इट इज अगेन अ सर्किट। और ये दोनों भी हम लोग ब्रैकेट में भरेंगे बेटा। सो इसको मैं क्लियर करता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे लिखेंगे। सो दिस विल बी व्हाट इज S2 डैश, S2 डैश क्या था बेटा, निगेशन Q, उसके नीचे क्या था बेटा, S3 मतलब R। ये सबसे छोटा सिंपल ब्रैकेट था बेटा। ये चीज P, ये P है, P के साथ था बेटा P एंड था बेटा। नाउ ये एक सर्किट हो गया बेटा, ये पूरा टर्म इन दोनों के साथ कौन है, ये S2 डैश, S2 डैश मतलब निगेशन Q, S3 डैश निगेशन R। ये दोनों साइड बाय साइड है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा, एंड। ओके, तो ये पार्ट, ये ब्रैकेट है, ये वाला ये ब्रैकेट है, और ये दोनों एक दूसरे से ऊपर नीचे है, तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लगेगा बेटा, और। ओके बेटा, सो डिड यू अंडरस्टैंड कैसे बनाया मैंने बेटा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, वो उसके साथ A होगा, ये दोनों आपस में A होंगे, एंड
फिर ये और ये ऊपर नीचे है, तो दोनों के बीच में और। ओके बेटा, ये हमने बना लिया स्विचिंग सर्किट। ओके, हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। सो अब हम लोग क्या बनाएंगे, द इनपुट आउटपुट टेबल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मेक इनपुट आउटपुट टेबल। सो स्टूडेंट्स, द इनपुट आउटपुट टेबल इज, सबसे पहले देखो तीन अल्फाबेट है बेटा, P Q R। सो फर्स्ट क्या लिखिए बेटा, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0। ओके, उसके बाद बेटा Q में 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0। जा खोलो, आवाज की आवाज सुनो। सो स्टूडेंट्स, इन इनपुट आउटपुट टेबल कैसे प्रिपेयर करना बेटा, मैंने टेबल प्रिपेयर करके रखा है, आपको क्या करना है, सिर्फ फिलअप करना है। 1 1 1 1 0 0 0 0। क्यू में बेटा 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0। आर में बेटा 1 0 1 0 1 0 1 0 अल्टरनेटिवली। नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू का मतलब बेटा उल्टा करना है, तो 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 था, 2 टाइम्स 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1 का 0 0 का 1 0 का 1। ओके, नेगेशन ऑफ आर मतलब उल्टा हो बेटा, 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके स्टूडेंट्स, निगेशन क्यू और आर। अब निगेशन क्यू चाहिए बेटा अपने को, निगेशन क्यू और आर, इन दोनों के बीच में और का रिलेशनशिप निकालना है। इन दोनों के बीच में और मतलब क्या, और का रूल क्या है, दोनों साइड 0 तो ही 0, तो इन दोनों में दोनों साइड 0 यहां नहीं है, यहां है, ये 0 होगा बेटा। दोनों साइड 0 यहां है, यहां पे होगा बेटा, बाकी कहीं पे नहीं, तो बाकी सब पोजीशन में क्या हो जाएगा बेटा, 1 1 1 1 1 1। ओके, अभी इस कॉलम को P वाले कॉलम के साथ एंड का रिलेशनशिप है, ये कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम और इस कॉलम में क्या है, एंड का रिलेशनशिप। देखो बेटा अपने नेक्स्ट कॉलम, एंड का रिलेशनशिप मतलब क्या बोलता है, दोनों साइड 1 तो ही 1, तो दोनों साइड 1 ये रहा, ये 1 बन गया, दोनों साइड 1 ये रहा, 1 बन गया, दोनों साइड 1 ये रहा, 1 बन गया, दोनों साइड 1 किसी में नहीं है, तो बाकी सब 0 हो जाएगा बेटा, 0 0 0 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है निगेशन क्यू निगेशन आर के बीच में एंड, निगेशन क्यू निगेशन आर के बीच में एंड, निगेशन क्यू निगेशन आर के बीच में एंड मतलब क्या, दोनों 1 तो ही 1, दोनों 1 किस में है बेटा, चौथे नंबर पे और 8वें नंबर पे, तो 1 2 3 4 1। सो स्टूडेंट्स, यहां पे भी जगह नहीं, तो आपको तो पूरा एक कॉलम लिखना है बेटा लास्ट वाले में। ओके, अब आप नीचे भी लिख सकते हो, तो आपको क्या लिखना है बेटा, 7th कॉलम और 8th कॉलम के बीच में और का रिलेशनशिप है, ये दोनों कॉलम के बीच में और का रिलेशनशिप है, और मतलब जहां पे दोनों 0 होंगे वहां पे आपको 0 लिखना है। तो बेटा सेकंड पोजीशन में 0 है, 5th 6th में 0 होगा, ठीक है, 5th 6th में 0 होगा, बाकी सब जगह पे 1। ओके स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना इसको, ठीक है, तो प्लीज कॉपी दैट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, or you can say you will be understand that how to create truth table and how to create input output table। मतलब बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ गया रहेगा, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ टेबल, सेम कंसेप्ट 1 0 के साथ यहां पे आपको लगाना है इनपुट आउटपुट टेबल में। So if you do not understand, you can watch my video of exercise 1.2. Okay? अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। Then also, if you have any doubt, you can ask me in the comments. I will definitely give you a better idea of the truth table, or you can say that input output table. Now, please pay attention. The biggest problem is converting this सर्किट डायग्राम इनटू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये बच्चों को नहीं आएगा। सो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आई एम हियर कन्वर्टिंग द सर्किट डायग्राम इनटू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ओनली।
You can make input output table by your own. Okay, you should do it. Okay, let's start. Now students, as you can see, you can do all your understanding, your concept, your assumption that let be, आप सब वो मान लो गया। मैं सिर्फ आपको बच्चों को यहाँ पे सर्किट डायग्राम का कन्वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है। P Q R L वो आपका assumption आप मान लोगे, ठीक है। आपको assumption करना है let P is equal to S switch 1, Q R S2 S3 L with the lamp. I am just here converting this into symbolic representation. As you can see, दो चीजें ऊपर है, दो चीज नीचे है, एंड these two things are side by side. साइड बाय साइड क्या होगा बेटा, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? दो चीजें हैं, दोनों चीजें ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे में क्या लगाओगे बेटा? यस, वेरी गुड। और ये दोनों चीजें आजू बाजू बेटा, तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा? एंड। समझ में आएगा बेटा? इनके लिए और इन सब के लिए S1 डैश, पहला क्या S1 डैश, S1 मतलब P डैश प्लस निगेशन, S2 के लिए Q, S1 के लिए P, S2 के लिए Q, यहाँ पे डैश है बेटा तो निगेशन। ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पहले वाले क्वेश्चन का। समझा? बस इतना ही है। नेक्स्ट अगर देखो तो यहाँ पे ये पार्ट है, ये पार्ट है, बीच में एक है, ये दोनों एक सर्किट मतलब एक ब्रैकेट, ये दोनों एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसके साथ आजू बाजू है, मतलब हियर एंड देयर। तो बीच में कौन है? S2। S2 मतलब क्या होता है बेटा? Q। S2 मतलब क्या है बेटा? Q। ये तीनों साइड बाय साइड है, तो मतलब यहां पे भी एंड, यहां पे भी एंड। समझे क्या बेटा? Q है आजू बाजू, आजू के लिए एंड, बाजू के लिए भी एंड। ओके स्टूडेंट, S1 और S2 ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे के लिए क्या लगाते हैं बेटा? और। इधर भी ऊपर नीचे है और। यहां पे ऊपर कौन है? S1 मतलब P, नीचे है S2 मतलब Q, यहां पे है ऊपर S3 मतलब R, S1 डैश मतलब नेगेशन P। ये आपका क्या होगा बेटा? इस वाले का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये देखते हो बेटा, इसमें ये एक सर्किट है, ओके। तो सब उसमें भी ये दोनों साथ में है, तो सब में क्या करो, इन दोनों साथ में है तो लिखिए S1 डैश, व्हाट इज S1 डैश? नेगेशन P। व्हाट इज S2 डैश? नेगेशन Q बेटा। नेगेशन P, नेगेशन Q, ये दोनों साथ में है बेटा, आजू बाजू में है, तो इनके बीच में लगेगा बेटा एंड। एक स्मॉल ब्रैकेट में डाल दो। ये चीज S1 के साथ क्या है बेटा? ऊपर नीचे, S1 के साथ उधर ऊपर नीचे, तो S1 मतलब P, ऊपर नीचे मतलब क्या होगा बेटा? ये ऊपर ये नीचे, तो क्या होगा बीच में? और। ये बन गया एक सर्किट, एक सर्किट कंप्लीट हुआ तो यू विल यूज वन ब्रैकेट। अब ये पूरा सर्किट इन दोनों के साथ क्या है बेटा? ऊपर नीचे अरेंजमेंट है, तो ऊपर नीचे अरेंजमेंट में तो वापस और लगाओगे दूसरे ब्रैकेट में। यहां पे S1 और S2, व्हाट इज S1 S2? S1 S2 साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड मतलब P और Q, साइड बाय साइड के लिए क्या लोगे? एंड। ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेटा। सो next is question number 6. Question number 6 में बेटा you can see 1 2 3 three things side by side है, मतलब 1 2 3 three things are side by side, तो इनके बीच में and लगेगा बेटा। ओके, do you understand that? इनके बीच में and लग रहा है बेटा। अभी इसमें ये लोग ऊपर नीचे है बेटा, तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा? और का सिंबल लगाएंगे बेटा हम लोग। सो S1 S2 S2 S3 S3 S1 S1 S2 क्या बेटा? P Q Q R R P। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बाय नोइंग दिस थ्री रूल, ऊपर नीचे है तो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया बेटा? इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्विचिंग सर्किट दिया था, आप लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना था। इन दिस क्वेश्चन यू विल प्रोवाइड विद अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और आपको कंस्ट्रक्ट करने बोलता है सर्किट। ओके, तो एग्जैक्टली अपोजिट है ना। कैसे स्टार्ट करेंगे
I have selected two questions. Let's start with that. सबसे पहले बेटा again we have to assume that let P Q R be the switch S1, switch S2, switch S3, the lamp. ओके बेटा, हम लोगों ने कंसिडरेशन किया तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करने का बेटा। सर्किट में मेन चीज है, देखो अब जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, क्या दिख रहा है, ब्रैकेट और ब्रैकेट। सो और किसके लिए होता है बेटा, और किसके लिए होता है, पैरेलल के लिए। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म पैरेलल में है, ये टर्म पैरेलल में है बेटा। तो पैरेलल के लिए सबसे पहले क्या करेगा बेटा, ऐसे दो लाइन बनाएगा। ओके, पैरेलल में ऐसे दो लाइन बनाओ, पैरेलल कनेक्शंस। नाउ ऊपर वाला ये होगा बेटा, नीचे वाला ये होगा, ऑब्वियसली ये ऊपर होगा। ऊपर वाले में आप देखते हो तो ब्रैकेट है, मतलब दो चीजें होंगी और दोनों चीज के बीच में एंड है, दोनों चीज के बीच में एंड है। एंड मतलब ये वाला और ये वाला आजू बाजू होगा, आजू बाजू होगा। तो ये है निगेशन पी। निगेशन पी मतलब एक स्विच डालोगे आप ऐसा, या फिर लिखोगे S1 डैश, निगेशन इसलिए डैश लिखोगे बेटा। आगे क्रॉस स्विच बनाओगे बेटा, आजू बाजू हो गए। ये क्या, क्यू, क्यू मतलब क्या होता है बेटा, S2। वेरी गुड, क्यू के लिए क्या लिखा S2। ये ऊपर है दोनों में, नीचे भी दो लोग हैं एंड में, तो बेटा एक सर्किट ऊपर दे दो, एक सर्किट नीचे दे दो। ये ऊपर फर्स्ट क्या बेटा, P मींस S1। उसके बाद एंड मतलब उसके बाजू में कौन है बेटा, निगेशन R। व्हाट इज निगेशन R बेटा, व्हाट इज निगेशन R, व्हाट इज निगेशन R बेटा, दिस इज S3 डैश। तो आपने बना लिया बेटा, सर्किट कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसको किसे, अपने को बैटरी की इन सब चीजों से जोड़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो कैसे हम लोग करेंगे बेटा, सबसे पहले मेरे बात ध्यान दो, हमने कैसे किया, ये पार्ट कैसे किया, आगे का पार्ट बहुत इजी है। सबसे पहले हमने देखा सेंटर में क्या है, और मींस ऊपर नीचे वाली कहानी होगी। ऊपर में दो लोग एंड है मतलब आजू बाजू, नीचे में दो लोग एंड है मतलब आजू बाजू। फिर हमने निगेशन P, Q, P, निगेशन R, इन सबको हमने बना लिया बेटा। ओके, इसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, सर्किट कंप्लीट कर देंगे। मींस हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, यहां से इसको कनेक्ट करो बेटा, यहां से कनेक्ट करो, यहां पे करंट का सिंबल, यहां पे भी करंट का सिंबल, करंट बैटरी लैम्प L, और फिर इसको ज्वाइन करोगे बेटा। सो दिस इज योर सर्किट। ओके, समझना बेटा। आगे आप लिख सकते हो, देयरफॉर द सर्किट of following condition। क्यों ना, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समझा क्या बेटा ये। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। सो बेटा इसमें भी अपने को P Q R सब है। सो आप क्या करोगे बेटा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने में आप क्या करोगे बेटा, इसमें अभी आप कंसीडरेशन करोगे। लेट P स्विच S1 होगा, Q R, Q क्या मानो बेटा, द स्विच S2, इसको क्या मानो बेटा, द स्विच S3। ओके, और L को क्या कंसीडर करोगे बेटा, लैम्प L। सेम कंसीडरेशन होगा बेटा। नाउ प्लीज पे अटेंशन। इसके बाद क्या लिखोगे, सो स्टूडेंट्स दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपने को P Q R दिख रहा है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपका अजम्पशन होगा P Q R, the switch S1, the switch S2, the switch S3। ओके, उसके बाद क्या होगा बेटा, आप लैम्प L को भी कंसीडरेशन करोगे। आफ्टर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द सर्किट, द सर्किट प्लस स्टेप पे लिखोगे क्या लिखोगे बेटा, द सर्किट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन।
द सर्किट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज एज फॉलोज भी आप लिख सकते हैं। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? अगर उसको ध्यान से देखोगे बेटा तो इसमें भी ये देखो, ये यहां पे बीच में क्या है बेटा? और दिख रहा है सबको? ये क्या है बेटा? और। ओके, आई एम रिमूविंग दिस। यहां पे बीच में क्या बेटा? और मतलब ये पार्ट ऊपर होगा, ये पार्ट नीचे होगा, ये पार्ट ऊपर होगा, ये पार्ट नीचे। तो पहले ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बनाते हैं। ऊपर वाले पार्ट में क्या दिखा बेटा अपने को? दो लोग आजू बाजू हैं। कैसे पता चला आजू बाजू? बीच में क्या है? एंड। इसका मतलब ये दोनों आजू बाजू हैं। सो पी सर्किट ऐसे हम बनाए बेटा, हमने लिया यहां पे बेटा, हमने एक सर्किट, एक स्विच लिया, ये दूसरा स्विच हो गया बेटा, ये होगा हमारा P। P मतलब क्या? S1। Q मतलब S2। ठीक है बेटा, ये सर्किट बना दिया हमने, इनको क्रिएट किया हमने, S1 एंड S2 आजू बाजू, ये लोग के नीचे, ये लोगों के नीचे। ठीक है बेटा, अब ये इसको देखना है। ओके, इसमें अगर हम लोग जाते हैं बेटा तो इसमें खुद दो पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। ये पार्ट कैसे है बेटा? निगेशन P। निगेशन P का मतलब क्या होगा बेटा? पैरेलल में जब अंदर घुसोगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? ये पार्ट और ये पार्ट आजू बाजू है, ये आजू ये बाजू, तो ये निगेशन P। निगेशन P मतलब क्या? एक सर्किट बनाओ, उसका नाम क्या होगा? S1 डैश। निगेशन P है ना बेटा, S1 डैश। तो उसके बगल में ये ब्रैकेट बनाना, तो उसके बगल में क्या दिखता है बेटा अपने को? 1 2 3, तीन चीजें। ये देखो बीच में क्या लिखा है बेटा? और मींस ऊपर नीचे। तो इसमें बेटा हम लोग तीन चीजें बनाएंगे ऐसे, 1 2 3। देखा बेटा कैसे हमने किया? तीन पार्ट, 1 2 3। तो ऊपर वाले में कौन है बेटा? निगेशन Q। निगेशन Q का मतलब एक स्विच बनाओ इधर, एक स्विच बनाओ इधर, एक स्विच बनाओ इधर, फिर इनको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा आपको। ज्वाइन कर देगा और फिर इसको फाइनली इससे ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ऊपर वाला सबसे पहले का नाम क्या है बेटा? निगेशन P। निगेशन Q, सॉरी इट्स निगेशन Q। निगेशन Q का मतलब क्या होगा बेटा? S2 डैश। ठीक है, P। P मतलब क्या बेटा? S1। और R का मतलब S3। तो बेटा समझना है कैसे किया? सबसे पहले ये दोनों स्विच को हमने ऊपर किया बेटा, ये है P एंड Q। उसका नीचे बोला, नीचे हम नीचे आया ऐसा, नीचे में ये पूरा कॉलम है। इस कॉलम में बेटा क्या है? सबसे पहले निगेशन P और ये ब्रैकेट एंड के रिलेशनशिप के साथ है, एंड के रिलेशनशिप के साथ। एंड मतलब ये पार्ट के बाजू में होना, ये पार्ट क्या करो देखो, निगेशन P का तो S1 डैश किया बेटा। अब उसके अंदर क्या लिखा है? 1 2 3, तीन चीजें ऊपर नीचे है, तो मतलब ऊपर ऊपर ऊपर, तीन मंजिला बिल्डिंग बनाया बेटा। ठीक है, तो ऊपर वाले में निगेशन Q मतलब S2 डैश, फिर P मतलब S1, फिर R मतलब S3 लिख दिया। बाद में बेटा क्या करेंगे? इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। किससे ज्वाइन करेंगे बेटा? बैटरी और लैंप, फिर करंट का डायरेक्शन दे दो बेटा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझा क्या बेटा? प्लीज कॉपी दैट। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ध्यान दो बेटा, इधर यहां पे आपको ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दो टर्म दिख रहा है और दोनों के बीच में क्या है बेटा? और। व्हाट इज में? और ये पार्ट ऊपर होगा, ये पार्ट नीचे होगा। तो पहले हम लोग ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें दो चीजें ऊपर नीचे होंगी बेटा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर नीचे डायरेक्शन लेते हैं, ये रहा ऊपर नीचे डायरेक्शन। ऊपर में ये दोनों है P एंड R, तो एक स्विच होगा, एक और स्विच होगा, यह है P। P में का मतलब क्या होता है बेटा? S1।
एंड आर। आर मतलब क्या, देखो P एंड R है तो आजू बाजू है, आजू बाजू, तो S3 हियर। ओके बेटा, ये हमने बना लिया। इसके नीचे मुझे ये दोनों देने हैं, तो नीचे आ जाएगी दो दो स्विच बोर्ड है बेटा आजू बाजू, और ये ऊपर नीचे कर दो। ये देखो बेटा, ये निगेशन क्यू है बेटा। निगेशन क्यू का मतलब क्या होता है, S2 डैश। ओके बेटा, S2 डैश। इसमें क्या निगेशन आर मतलब S3 डैश। ओके बेटा, ये पार्ट अपना खत्म हो गया। कितना इजी था। इस ब्रैकेट में ये ऊपर नीचे का बताता है, और मतलब ऊपर नीचे, ऊपर ये लोग नीचे ये लोग, ऊपर में दो लोग आजू बाजू, नीचे में दो लोग आजू बाजू, बना लिया बेटा। अब इस ब्रैकेट को मतलब ये सर्किट को अपने को इस ब्रैकेट के साथ एंड मतलब इधर बाजू में होना चाहिए। तो ये सर्किट इधर दिया बेटा, कनेक्शन किया बेटा। इधर ब्रैकेट में कौन है बेटा, निगेशन P एंड निगेशन R। तो मतलब एक दो स्विच डालो, ये एक स्विच, ये एक स्विच, इसके बाजू में लोग रहेंगे। ये क्या बेटा, निगेशन P। निगेशन P मतलब S1 डैश, S1 डैश, एंड मतलब बाजू में निगेशन R मतलब बेटा S3 डैश। ओके बेटा, सो अब ये सर्किट ऐसे कंप्लीट करेंगे बेटा। अब इसमें ये अपना मेन चीज कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसको बैटरी और बैटरी लैंप से इसको क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे बेटा। अपना सर्किट कंप्लीट, यस और नो, नो। अभी इसमें अपने को करंट के डायरेक्शन देना है बेटा, प्लीज पे अटेंशन। करंट के डायरेक्शन देना ही होगा आपको। ओके, so this is the solution beta. Okay, so please copy this. So students, this is your question number 4. अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इसमें आप लोग को यहां पे बीच में सेंटर में क्या दिख रहा है बेटा, और का मतलब ये पार्ट ऊपर होगा, ये पार्ट नीचे होगा। तो भाई सबसे पहले बेटा ऊपर नीचे का कार्यक्रम कंप्लीट करो। ये ऊपर नीचे बना दिया बेटा, ठीक है। ऊपर में 1 2 3 तीन चीजें साइड बाय साइड है, देखो ना, एंड लगाया है मतलब आजू बाजू। तो तीनों लोग मतलब तीन स्विच साइड बाय साइड है, 1 2 3, तीन स्विच किया बेटा। ओके, फर्स्ट स्विच का नाम क्या है बेटा, P। P मतलब S1। नेक्स्ट निगेशन Q। निगेशन Q का मतलब S2 डैश। R। R का मतलब S3। इतना सबको समझ में बेटा, सिंपल है ना। ये तीनों क्या है, आजू बाजू, आजू बाजू। नीचे आ गए, नीचे आने में हमने तो बेटा बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें दो टर्म है, ये पार्ट और ये पार्ट, इनके बीच में एंड है, मतलब वापस यहां पे एक चीज बनाओ पहले। एंड वाला मतलब ये, और इसके बगल में एक टर्म है, तो ये पहले छोटा सा कंप्लीट कर दो। ये क्या बेटा आपका P। P मतलब क्या होता है, S1। ओके ना, S1 समझ लो बेटा ना। आपसे ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट क्या है मतलब एक खुद यहां पे एक सर्किट बनेगा जिसमें एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, और तो इसमें यहां पे आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा, छोटा सर्किट ऐसा ऊपर नीचे वाला। इसको से ज्वाइन कर बेटा। ऊपर वाले में, यहां पे ऊपर वाले में, यहां ऊपर वाले में है निगेशन Q। निगेशन Q मतलब यहां पे एक स्विच दो, यहां पे भी एक स्विच दो। ऊपर वाले का नाम क्या है, निगेशन Q मतलब S2 डैश, और नीचे का नाम क्या बेटा, निगेशन R मतलब S3 डैश। इतना सबको समझ में बेटा। ऊपर तीन लोग साइड बाय साइड, नीचे में एक साइड ये और ये साइड बाय साइड है, ये पार्ट और ये पार्ट साइड बाय साइड है। तो ये पार्ट मैंने इधर बनाया, ये पार्ट में दो लोग हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे बना दिया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको खाली क्या करना बेटा अपने को, बैटरी और बल्ब से कनेक्ट करना है।
तो यहां पे हम बना देंगे बैटरी, यहां पे लाइट बल्ब टैग एंड लास्टली द करंट डायरेक्शन। डन। सो प्लीज कॉपी दैट। So students, now we are moving to question number 3. What is there in question number 3? In question number 3, you have provided with a circuit. आपको एक सर्किट दिया है. Okay students, in after that circuit आपको बोलता है that make an equivalent simple circuit. मतलब उस सर्किट के जैसा वैल्यू वाला एक सिंपल सर्किट बनाओ. ये आपको बोला बेटा. तो कैसे करने का? देखो इसमें 3 स्टेप्स हैं. क्वेश्चन पर फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको एक सर्किट दिया है और फिर उस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बोलता है बनाने. इक्वि मतलब जो वैल्यू इसका आएगा ट्रुथ वैल्यू वही उसका भी आएगा, जो इसका इनपुट आउटपुट वैल्यू होगा वही उसका भी इनपुट आउटपुट वैल्यू होगा. ओके, सो अपने को एक सिंपल सर्किट बनाना है इस कॉम्प्लेक्स का जो इससे सिंपल दिखे. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कैसे हो रहा है बेटा? सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? P और Q, मतलब दो S1 S2 दिख रहा है. तो कंसीडरेशन क्या बेटा? लेट P द स्विच S1, Q द स्विच S2 एंड L भी दिख रहा है बेटा. L तो होगा द लैंड L. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस सर्किट का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बताना? क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बताना बेटा? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? यहां पे देखेंगे हम लोग, ये पार्ट और ये पार्ट आजू बाजू है. इस बाजू में दो लोग हैं, ऊपर नीचे. तो ये एक पार्ट होगा ब्रैकेट में और वो चीज इसके साथ एंड होगा. सो हमने क्या किया है बेटा? यहां जो कैसे ये पार्ट है, कैसे ये फाइनल आंसर है, तो ध्यान देंगे. आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो बेटा. ट्राई करो. देखो S1 दिया हुआ, S1 के बाजू में, तो मतलब P एंड हो जाएगा, P एंड हो जाएगा बेटा. बाजू में दो लोग हैं एक सर्किट में, तो ब्रैकेट बनाया बेटा. उसके बाद ऊपर है S1, नीचे है S2. ऊपर नीचे की बात है, मतलब इन दोनों के बीच में और लगेगा. तो S1 डैश क्या हो गया? निगेशन P और S2 क्या हो गया? Q. तो ये पार्ट आ गया बेटा. तो हमें ये सर्किट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही मिला है, कुछ खास नहीं किया हमने. सिंपल. तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसा पार्ट. अब क्या होगा? इस सर्किट को सॉल्व करना है यूजिंग द लॉज ऑफ 1.4, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव लॉ, बताया था बेटा आपको. सो वही सॉल्व करना. तो हमने इसको सॉल्व किया और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की. तो देखो बेटा, P एंड ब्रैकेट. तो सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया बेटा. ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो पहले P का इसमें मल्टीप्लाई, फिर P का इसमें मल्टीप्लाई. P का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया बेटा, दोनों में मल्टीप्लाई किया बेटा. सो पहले P एंड निगेशन P एंड Q, दोनों पार्ट आ गए और दोनों के बीच में और का सिंबल आ गया. ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका सिंबल देंगे, और का सिंबल आ गया बेटा. फिर P एंड निगेशन P, याद है कॉम्प्लीमेंट लॉ? लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, कॉम्प्लीमेंट में और मेरा उल्टा एंड में रहेंगे तो फॉल्स हो जाएंगे. फिर मैं और मेरा उल्टा एंड में रहेंगे तो फॉल्स, और में रहेंगे तो ट्रू. तो यहां तो एंड है तो फॉल्स हो गया. फिर आइडेंटिटी लॉ लगाया बेटा. फॉल्स और ये टर्म रहेगा तो कभी भी ये टर्म आएगा, फॉल्स गायब हो जाता है बेटा. हमने पहले भी आपको बताया है. तो ये टर्म आ गया. तो इस चीज का सिंप्लीफाइड वे P एंड Q है बेटा. तो हमने सर्किट का सिंप्लीफिकेशन किया. अब उसका इक्विवेलेंट सर्किट देना बेटा अपने को. तो इसका सर्किट बना देंगे. सर्किट में क्या बेटा? P एंड Q, S1 S2 आजू बाजू, S1 S2 आजू बाजू बना दिया बेटा, एंड वैसे और सर्किट बना दिया. तो इसका सिंप्लीफाइड में ये है. सिंपल. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी दिस. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आया है. खास करके लॉ वाला पार्ट 1.4 का लोग भूल जाते हैं बेटा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लोग नहीं करते. ओके, प्लीज कॉपी. सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. आपको सर्किट दिया है बेटा, सेम चीज आपको करना है. तो हमने P, Q, R, L इन सबको अज्यूम कर लिया. P will be S1, Q will be S2, R will be S3, L will be the left. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सर्किट इज. अब सर्किट का रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ?
अगर आप देखोगे ध्यान से बेटा तो इधर दो पार्ट, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये सब एक ब्रैकेट में और ये सब एक ब्रैकेट में, ये और ये। अब ऊपर वाले में हम लोग सिर्फ आए तो यहां पर आपको दिखता है कि इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट आजू बाजू है, तो इसके और इसके बीच में क्या लगेगा, एंड। ओके, सो ये क्या है बेटा, S1। S1 मतलब क्या होता है, P, तो P एंड। अब इस पे आ जाए तो ये क्या है, ऊपर नीचे, ये है S2 मतलब Q और S2 मतलब R, तो Q और R, तो ब्रैकेट में Q और R डाला है बेटा मैंने, P एंड Q और R। ये पार्ट ऊपर वाला ब्रैकेट, नीचे में तीन चीजें साइड बाय साइड है, आजू बाजू टाइप, तो ये तीनों में एंड लगेगा, देखो एंड लगाया बेटा। S3 डैश मींस निगेशन R, S2 डैश मतलब निगेशन Q, S1 मतलब P। लिख लिया बेटा। तो हमने इसका सर्किट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, अपने को सिंप्लीफाइड करना है। तो क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहां पे P एंड है, यहां पे P एंड है ना, तो पहले इसको अरेंज करना है, सेकंड ब्रैकेट को हम पहले अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, कम्यूटेटिव लॉ, बताया था आपको मैंने, कम्यूटेटिव लॉ मतलब अरेंज, आगे पीछे लिखना ना, तो P फिर Q फिर R ऐसा लिखा है हमने, P Q R अरेंजमेंट किया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहां पे P एंड और यहां पे P एंड कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या तो आप मल्टीप्लाई करो या तो कॉमन ले लो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा बेटा, इसमें क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, और इसमें क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, तो Q और R नीचे लिख दिया, Q और नीचे लिखा, और का सिंबल डाला, ये पार्ट इधर ब्रैकेट में लिख दिया, ये अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब बेटे यहां से हम निगेशन अगर कॉमन ले, निगेशन अगर कॉमन ले तो क्या बनेगा, Q एंड का क्या हो जाएगा, और R का R। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार आप करके देखो, यहां से ऊपर देखो, मान लो निगेशन कर देते हैं एंड और में क्या होता है, वो एंड हो जाता है, बाकी दोनों टर्म्स का निगेशन होता है, तो ये टर्म से ये टर्म होगा तो ये टर्म से ये टर्म हो जाना चाहिए। मतलब मैंने निगेशन अगर कॉमन लिया तो Q का Q एंड का और इसका निगेशन क्या आ जाएगा ना, ये देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेगा, ये ब्रैकेट और उसी का निगेशन है, तो मैं और मेरा उल्टा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं और मेरा उल्टा, तो मैं और मेरा उल्टा हमेशा क्या होता है, ट्रू। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कोई भी टर्म ले लो उसका उल्टा ले लो, अगर और एंड में है तो फॉल्स होगा, अगर वो और में है तो वो ट्रू होगा, तो मैं और मेरा उल्टा तो ट्रू हो जाएगा बेटा, ये ट्रू वाला कंडीशन है, ये हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट लॉ है। बाद में P एंड T क्या बोलता है कि P ही होगा, एंड आपको पता है बेटा आइडेंटिटी ये वाला लिखना है आपने। सो बच्चों दिस इज आइडेंटिटी लॉ। तो इतने बड़े सर्किट का एक सिंपल सा आंसर आया P। अब इसको सर्किट में कंप्लीट करना है, P मतलब क्या होता है, S1, इससे सिंपल सा एक स्विच S1 डाल दिया हमने सर्किट में, खत्म। सो स्टूडेंट्स हमने भी क्या सीखा, कैसे एक बहुत बड़े, ध्यान से सुनो आगे आएगा, जैसे बहुत बड़े सर्किट को एकदम सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉपी दैट, यू कैन कॉपी दिस। और लगाओ, आजू बाजू है तो एंड लगाओ, इनवर्स है तो निगेशन का सिंबल डालो। सो इस कंसेप्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे अपने को कन्वर्ट करना है सर्किट डायग्राम को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कॉपी दैट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपका। नाउ पे अटेंशन, इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, इन दिस क्वेश्चन आपको एक सर्किट दिया होगा, ओके, एंड फ्रॉम सर्किट यू हैव टू राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन कंडीशन। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना है। सो सिंबॉलिक फॉर्म लिखा हमने, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसका। आफ्टर दैट यू हैव टू फॉर्म इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनपुट आउटपुट टेबल बनाया बेटा, बताया है आपको पहले भी एग्जाम में, पहले भी वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा।
इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है एंड आफ्टर द रिजल्ट व्हाट यू गेट इन द लास्ट कॉलम आपको एक वर्ड बोला एग्जाम में, इंटरप्रेट करो अपने कंक्लूजन्स को। ओके, व्हाट दैट मीन्स। बट बिफोर गोइंग अहेड प्लीज ये सब हम लोग रिवाइज करते हैं कैसे करना है इनको। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। एज वी कैन सी हियर ओनली S1 S2 S3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सिर्फ अपने को P और Q मानना है। सो लेट P विल बी द स्विच S1, Q विल बी द स्विच S2 और L क्या लेगा बेटा, द लैंप L। ठीक है, मान के दोनों चलते हैं। एग्जाम में यहां पे आपको लैंप नहीं दिख रहा है बट आपको लिखना है, कंसीडरेशन करना है आपको। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बेटा, नाउ पे अटेंशन हो गया। S1 के नीचे है S2 डैश, ऐसा मतलब क्या बेटा P, S2 डैश मतलब निगेशन Q, तो P के नीचे निगेशन Q, तो P और निगेशन Q दिख रहा है बेटा, ये साथ में है। और फिर इनके नीचे दो लोग आजू बाजू हैं, तो इनके नीचे दो लोग आजू बाजू, इनके नीचे मतलब वापस और का सिंबल डालोगे, दो लोग आजू बाजू मतलब क्या होता है, निगेशन P एंड Q, तो निगेशन P एंड Q, तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझा बेटा सबको, यस और नो? यस। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। ट्रुथ टेबल की तरह हम लोग क्या सॉल्व करते हैं बेटा, इनपुट आउटपुट टेबल। क्योंकि बेटा अपने को दो ही है, P और Q है, तो क्या होगा बेटा 1 1 0 0, वहां पे क्या था T T F F, फिर T F T F, तो ऐसे 1 1 0 0, Q क्या होगा 1 0 1 0, यस और नो? उसका निगेशन P मतलब P का ऑपोजिट, P का ऑपोजिट क्या है बेटा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, निगेशन P। निगेशन Q होगा बेटा 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, तो निगेशन Q हो गया। नेक्स्ट अपने को P और निगेशन Q चाहिए। P और निगेशन Q का मतलब P वाला कॉलम पहला वाला, निगेशन Q मतलब चौथे कॉलम के बीच में क्या करना है अपने को, और का रिलेशन। और मतलब किसमें फॉल्स दिखेगा, दोनों साइड फॉल्स तो ही फॉल्स, यहां पे क्या होगा दोनों साइड 0 तो ही 0, तो दोनों साइड 0 इधर नहीं है, इधर नहीं है, तीसरे में है, तीसरे में दोनों साइड 0 है तो ये 0 हो गया, बाकी सब 1 1 1 आ गया। नेक्स्ट निगेशन P थर्ड कॉलम, Q, इनके बीच में एंड का रिलेशनशिप। एंड क्या बोलता है, अगर दोनों साइड 1 तो ही 1, तो दोनों में 1 ढूंढने का है बेटा, ओनली थर्ड पोजीशन पे अपने को दोनों साइड 1 मिलता है बेटा, तो ये वाला खाली 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। उसके बाद फाइनली बोलता है ये कॉलम 1 2 3 4 5 फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम के बीच में और का रिलेशन, मतलब इन दोनों में भी जहां पे दोनों साइड 0 होगा वही 0 होगा, तो दोनों साइड 0 ना इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है, तो कहीं में भी 0 नहीं होगा, सब कुछ 1 आ गया। ये सब कुछ 1, अगर ट्रुथ टेबल में क्या था बेटा, सब कुछ क्या होता था T के लिए लोग क्या बोलते हैं बेटा, टोटोलॉजी, अंडरस्टूड? T के लिए क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। ना यहां पे ध्यान दो, कुछ भी हो जाए 1 का मतलब बल्ब ग्लो करेगा और 0 का मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। 1 का मतलब द लाइट लैम्प जो है वो ग्लो करेगा और 0 का मतलब नहीं करेगा। तो यहां पे देखो जरा, चारों कंडीशन में 1 है ना, इसका मतलब कुछ भी हो जाए आपका लैंप चालू रहेगा। ये क्या है बेटा, therefore क्या है, the lamp will glow irrespective of the status of the switches, मतलब कुछ भी कर दो यहां पे आपका लैंप ग्लो करेगा। समझ में आया बेटा? अगर कहीं 0 होता तो हम लोग बोलते उस कंडीशन में वो ग्लो नहीं करेगा, सब जगह बनाया मतलब हमेशा ये ग्लो करता ही रहेगा। समझ में बेटा? ठीक है, यू कैन कॉपी दैट। So students, let's start with second question. Now this is the circuit given to you man. हाँ बच्चों लोग, आपको ये सर्किट दिया हुआ है ना। इन दिस सर्किट प्लीज पढ़िए, वापस आपको S1 और S2 ही है। सो लेट अजम्पशन क्या है, P Q L आपने अजम्पशन किया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, अगर आप यार ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 3 चीजें। तो सबसे ऊपर कौन है, S1 मतलब P, फिर उसके नीचे देखना है तो और का सिंबल लगाया, फिर नीचे में 2 लोग हैं तो ब्रैकेट में लिखा, देखो छोटे ब्रैकेट में ये है S1 डैश मतलब नेगेशन P। आजू बाजू वाली कहानी है इसलिए S1 डैश
एंड S2 डैश मतलब निगेशन P एंड निगेशन Q होगा। फिर इनको एक ब्रैकेट में लिखा, फिर इसके नीचे ये तीसरा वाला है, उसमें क्या है S1 मतलब P, S2 मतलब Q, ये दोनों भी आजू बाजू है, इसीलिए क्या होगा एंड। ओके बेटा, तो दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ओके बेटा, नाउ दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर दैट बेटा इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। नाउ प्लीज इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बना बेटा, 1 1 ये पहले चार कॉलम तो सेम है बेटा, 1 1 0 0 1 0 1 0, फिर निगेशन P मतलब P का आउट 0 0 1 1, निगेशन Q का आउट 0 1 0 1। ये चार कॉलम तो फिक्स होगा बेटा, आपको मालूम नहीं होना चाहिए अभी तक, इतने समय से आप कर रहे हो। नाउ निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P में इन दोनों के बीच में एंड का रूल लगाना है, तो दोनों में सिर्फ लास्ट में 1 है तो ये 1 बनता है। फिर P एंड Q है बेटा, इनमें भी सिर्फ पहले में 1 है तो सिर्फ पहले में 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। फिर इस वाले कॉलम, फिफ्थ वाला कॉलम 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाले कॉलम को P के साथ और का रिलेशनशिप है। देखो ये पार्ट ब्रैकेट में यहां पे लिखा है मैंने बेटा, इस वाले ब्रैकेट मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है, और P के साथ इन दोनों का क्या है, फिफ्थ कॉलम और फर्स्ट कॉलम का क्या है, और का रिलेशनशिप। और का मतलब क्या, जिसमें दोनों में 0, तो सिर्फ थर्ड नंबर पे दोनों 0 है तो 0 होगा, ठीक है, बाकी सब 1 1 1 होगा, ठीक है। बाद में 1 2 3 4 5 6 और 6 7 इन दोनों का क्या कहना है, और का रिलेशनशिप निकालना है। और मतलब दोनों साइड 0 तो ही 0, तो जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 1 1 0 1। ओके बेटा, आपको ये भी लिख के देना है, व्हाट इज योर इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है, आप लिख के दोगे उसको। आफ्टर दैट बेटा प्लीज पे अटेंशन, इंटरप्रेट करना है अपने को। इसमें फाइनली 0 कब आ रहा है, मतलब इस कंडीशन में सर्किट स्विच ऑन करेगा, मतलब लैंप जो है वो ग्लो करेगा, इधर ग्लो करेगा, इधर ग्लो करेगा, थर्ड वाले टाइम पे ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्लो कर रहा है, यहां शुरुआत में आएगा ना, पे अटेंशन टू दिस। P मतलब S1, P मतलब S1 स्विच ऑन है कि ऑफ है, ऑफ, 0 मतलब ऑफ, और Q क्या है, वो चालू है। मतलब जब P वाला 0 था और Q वाला 1 था तब वो आंसर 0 आया। जब P वाला क्या था 0, Q वाला क्या था 1, तो अपनों को फाइनल आंसर 0 मिला। तो उसको कैसे लिखा है, द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन स्विच S1 क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, और S2 क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। इस कंडीशन में खाली लैंप ग्लो नहीं होगा, स्विच की बात कर रहा हूं, स्विच और लैंप अलग हुआ, लैंप ये वाला है, स्विच इधर। तो जब स्विच ऑफ S1 स्विच ऑफ था, S2 ऑन था, तब लैंप ग्लो नहीं होगा, अदरवाइज इट विल ग्लो, और बाकी सब केसेस में ये ग्लो होगा। ओके, यू कैन कॉपी दिस एंड सब क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सॉल्व बाय योर ओन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, let you can copy this. So students, your next question is question number 5. In question number 5 they will give you a symbolic representation of a circuit. You have to solve the circuit. Okay, आपको उसको solve करना है using all the laws. After that you have to make simple diagram of the last answer. आपको simple circuit बनाना है बेटा। कैसे करते ध्यान दो। जैसे फर्स्ट आपको ये चीज दिया हुआ है, सो Q एंड निगेशन Q, कॉम्प्लीमेंट लॉ से Q एंड निगेशन Q क्या हो जाएगा, बता ना, मैं और मेरा उल्टा, एंड में क्या होंगे फॉल्स, और में क्या होंगे ट्रू। सो पे अटेंशन स्टूडेंट्स, सो मैं और मेरा उल्टा क्या हो जाएगा फॉल्स, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। एंड फॉल्स और P किस पे डिपेंड करेगा, P पे, तो फाइनल आंसर आ गया P। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। आ गया इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन मतलब सर्किट में सिर्फ P चाहिए। P मतलब क्या होता है, S1। ओके, सो आप यहां पे लिख सकते हो द सिंपल सर्किट is as follows, where आपने कंसिडरेशन तो किया बेटा, आपने भी सोच लेट P is S1, switch S1। ओके बेटा, लिख सकते हो आप इनको गेट सर्किट सिंपली। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसको भी हमने सॉल्व किया, सो ये ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या? सबसे पहले हमने यहां से निगेशन क्यू और निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू कॉमन ले लिया बेटा, तो यहां पे आ गया एंड निगेशन क्यू। यहां पे क्या बचा बेटा? पहले ब्रैकेट में निगेशन पी, यहां पे क्या बचा? पी, दोनों के बीच में और का सिंबल। सो मैं और मेरा उल्टा, और में क्या होगा बेटा? ट्रू। दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर ट्रू एंड के साथ किस पे डिपेंड करेगा? निगेशन क्यू पे। दिस इज आइडेंटिटी लॉ, निगेशन क्यू आ गया बेटा, ये पहले बार बता चुका आपको। नाउ यहां पे आप पहुंचोगे इस वाले लेवल पे। नाउ सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका इन दोनों में क्या करो बेटा? मल्टीप्लाई। सो इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया, दो टर्म आ गया बेटा। नाउ Q और निगेशन Q, मैं और मेरा उल्टा क्या हो जाएगा? वापस ट्रू हो जाएगा बेटा यहाँ पे और के केस में। फिर ट्रू एंड किस पे डिपेंड करता है? P पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आ जाएगा ना। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है बेटा? निगेशन P मतलब S1 डैश, निगेशन Q मतलब S2 डैश, ऊपर नीचे, क्योंकि बीच में और का सिंबल है, तो आप नीचे लिख सकते हो। अब आगे लिख भी सकते हो, लेट P Q the switch S1 the switch S2, therefore simplified circuit diagram is this one. Okay students, so question number 1, question number 2 मैंने आपको करवाया है बेटा. Okay, let's move to question number 3. Okay, so you can copy this. So students, now this is your question number 3. I am solving question number 3. Question number 4 you can solve by your own. If you have any doubt, you can ask me in the comments. Okay, so in question number 3 बेटा प्लीज पे अटेंशन, दो कॉलम आपको दिया हुआ है ब्रैकेट। क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत तरीके से प्रिंट हुआ है, यहां पे मैंने सही करके उसको लिखा है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, व्हाट आई कैन सी हियर, पी और दोनों को पी और है, कॉमन ले लिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया बेटा। आफ्टर दैट निगेशन क्यू, निगेशन आर, क्यू आर, तो मैंने यहां से निगेशन कॉमन लिया। अगर मैं निगेशन कॉमन लूंगा तो और का क्या हो जाएगा? एंड, और का क्या हो जाएगा? एंड। निगेशन माने दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, उल्टा हो जाता है बेटा निगेशन लेने से। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो जो टर्म यहां पे लिया है वही टर्म यहां पे निगेशन में है, तो मैं और मेरा उल्टा, मैं और मेरा उल्टा निगेशन में क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स, एंड के टाइप पे, तो ये फॉल्स हो गया। और फिर आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से एफ पी क्या हो जाएगा बेटा? पी हो जाएगा। तो इस इतने बड़े का सिंप्लीफाइड पी है, पी को मैंने S1 स्विच मान लिया, सिंप्लीफाइड एक सर्किट बनाया, उसमें S1 स्विच डाल दिया, खत्म। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। नाउ प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, आपको ये सॉल्व करना है और फाइनल आंसर आपको पेंसिल से बनाना है। जितने भी सर्किट्स आप बनाओ पेंसिल से बनाना है। सो स्टूडेंट्स, बाय दिस 1.5 is completed now. So students, you can see in our logic chapter we have completed 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Okay, hope you like my videos, so please subscribe my channel once again. Okay, bye, thank you.